पाकिस्तान में तालिबान को बड़ी कामयाबी, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना का सरेंडर, पाक सेना का सरेंडर, विजुअल्स एमएन सब करिए। खैबर पख्तूनख्वा पर टीटीपी का 4 दिनों से लगातार हमला, सरेंडर करने वालों में पाक सेना के एक जनरल भी शामिल। बड़ी खबर, यह रिपोर्ट आ रही है सोशल मीडिया पर, पाक सेना का सरेंडर का वीडियो आया सामने। बड़ी खबर, हाथ ऊपर करो, हाथों। देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, योर क्विक टेक, क्या लग रहा है सर आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट है। देखिए, पाकिस्तान के लिए साल में दूसरा बड़ा एम्बैरेसमेंट है। पहले अप्रैल में ऐसा हुआ था और अब इस महीने हो रहा है, अब हो रहा है। और इस सब में पाकिस्तान अगर आप देखें तो जितने भी मूव्स कर रहा है उन सबको तालिबान इस समय नेगेट कर रहा है। और जो सबसे बड़ा मोल इन पाकिस्तानी टेरिटरी है वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, जो इस समय हावी दिख रहा है। और पूरी तरह से जिस तरह तालिबान को पैदा किया पाकिस्तान ने, अब वो उन्हीं को खाने को दौड़ रहा है। और इसमें तालिबान की सेना पूरे डायरेक्टली तो कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन हाल में जो सर्जिकल बॉम्बिंग स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने, उसका प्रतिकार एक फ्रंट के तौर पे टीटीपी को तालिबान ने वहां से खड़ा कर दिया है। और टीटीपी अब कंट्रोल में आने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तलखी बढ़ी है दोनों के, और सीमा विवाद जो अब तक कहता है, हाइपोथेटिकल कहता है उस बॉर्डर को, उसको देख के यही लग रहा है कि तालिबान इस समय टीटीपी को एड करेगा कि न कि सिर्फ बॉर्डर एरियाज पे बल्कि इंटरनली भी वो स्ट्राइक कर सके। What an embarrassment अमिताभ सर, but what an embarrassment। ये दोनों वीडियोस जरा संभाल के रखिएगा विजय। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाक तालिबान का एक दूसरे पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। कुर्रम और नॉर्थ वजीरिस्तान पर ब्रेकिंग और शॉट, ये पुराने वाले शॉट है। वजीरिस्तान पर हमले हुए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए, पाकिस्तान में तालिबान की सर्जिकल स्ट्राइक, बल्कि लीथल स्ट्राइक है मैं ये कहूंगा। ये देखिए, तालिबान का पाकिस्तान में घुसकर आर्मी कैंप पर बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर, एमएन सब करेगा बगल वाले वीडियो को। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो है, इससे पहले वाला ये जो है वो भी बगल में चलाते रहिएगा। पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर तालिबान के कब्जे का दावा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा डूरन लाइन पर जंग, तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के बीच हिंसक झड़प। बड़ी खबर, पाकिस्तान के जवाबी हमले में अफगान के 8 लोगों की मौत, यह रिपोर्ट आ रही है। जंग की वजह से हजारों अफगान नागरिकों का बॉर्डर एरिया से पलायन। तालिबान ने पाक अफगान के बीच में डूरन लाइन को काल्पनिक बताया है। यह देखिए, सीधे चलिए, मैं चाहूंगा ये जो शॉट्स हैं इनको ऊपर लेकर आइए, इन शॉट्स को ऊपर करिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, शार्प टेक, क्या होने वाला है? ये बांग्लादेश जिस तरफ आईएसआई ने क्रिएट किया है, उसके बरखिलाफ एक बहुत बड़ा तोहफा पाकिस्तान को मिलने वाला है। चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले बातचीत करके मामला को थापने की, मेरे विचार के मुताबिक ये जो तालिबान है पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा। उनके दिल के अंदर एक सेल्फ एस्टीम होता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा आंच आया है। नंबर 2 और लास्ट पॉइंट है कि आज के दिन में अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान के साथ किसी भी हालत में जोड़ के रहना नहीं चाहता है। ये अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म्ड, एक लिबरलाइज्ड काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिविल गवर्नेंस को की काबिल है, वो दिखाना चाह रहे हैं, ना कि पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट देश की जैसे उनके साथ जुड़ा हुआ रहना नहीं चाहते हैं। पॉइंट टेकन सर, लेकिन ये कर्म का खेला है, पाकिस्तान में आतंक का रेला है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। तालिबान पर पाकिस्तान का पलटवार, ब्रेकिंग और शॉट। तालिबानी पोस्ट पर आर्टिलरी की शेलिंग, ये देखिए, आर्टिलरी शेलिंग होती है, आर्टिलरी की नहीं। एक साथ कई तालिबानी पोस्ट पर एटीजीएम से अटैक किए गए। पाकिस्तानी हमले में अफगान के अंदर बड़ी तबाही हुई है, बड़ी खबर आ रही है। लेकिन सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए, मैं सीधे आने वाला हूं। मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा सुधाकर सर का और अमिताभ सर का। राजेश जी को भी रखिएगा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। सीरिया में ईरानी मिसाइल फैसिलिटी तबाह, ब्रेकिंग शॉट्स के साथ। इजरायली हमले में नष्ट ईरान की मिसाइल फैक्ट्री। मेसाफ अंडरग्राउंड प्रोडक्शन साइट पर कमांडो अटैक। फैक्ट्री में हिजबुल्लाह के लिए बनाए जाते थे हथियार। इजरायल ने कान न्यूज का बड़ा दावा किया। बड़ी खबर,
सीधा ये फ्लोर को, ये खाली रेफरेंस के शॉट्स हैं, एग्जैक्ट वो वाले शॉट्स नहीं है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये देखिए ईरानी मिसाइल फैक्ट्री पर कमांडो अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के बड़े हमले में नष्ट ईरान की मिसाइल फैक्ट्री, इस वक्त की फैसिलिटी। ये घटना जो है, ये घटना सितंबर की है, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन अब इसकी डिटेल सामने आई है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सीरिया बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर इजराइल का कमांडो एक्शन, बड़ी खबर। मेसाफ अंडरग्राउंड प्रोडक्शन साइट पर सीक्रेट कमांडो ऑपरेशन, हमले में सीरिया का वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र भी नष्ट हो गया। 2 महीने पहले सीरिया में ईरानी फैसिलिटी पर हमला हुआ। वेपन प्रोडक्शन, वेपन सप्लाई रूट को लगातार टारगेट कर रहा है इजराइल, कान न्यूज के हवाले से खबर है। लेकिन अब अगली बड़ी खबर, कैंप 4 पर गुलशन हमारे साथ है, जूम इन करिएगा, मेरे बगल में ब्रेकिंग आएगी। हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या को लेकर सनसनीखेज खुलासा। इस्माइल हानिया के आखिरी घंटों को लेकर बहुत बड़ा दावा। ऑपरेशन हानिया में मोसाद को ईरान के अंदर से मदद। IRGC फोर्स अंसार अल मेहदी से मोसाद को मदद की आशंका। इजरायली एक्सपर्ट के हवाले से N12 रिपोर्ट में दावा किया गया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। इस्माइल हानिया अपना होटल कुछ क्षण पहले बदलने वाला था। ऐड करिए वो लाइन ब्रेकिंग में, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं राजेश सर से एक रिएक्शन जरूर लूंगा इस पर। आइए जरा, हानिया के मर्डर प्लान पर सनसनीखेज खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ऑपरेशन हानिया में मोसाद को ईरान के अंदर से मदद, ईरानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मदद की है, ये जानकारी आ रही है। अब मोसाद ने हानिया के तेहरान में रुकने के पैटर्न की पहचान की, बड़ी खबर। वेरी गुड ग्राफिक्स, आई मस्ट अप्रिशिएट, हमारी ग्राफिक टीम ने बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए आपके सामने। निशात कंपाउंड के खास कमरे में करीब 9 बार रुक चुका था इस्माइल हानिया। हानिया की सुरक्षा में लगी IRGC फोर्स अंसार अल मेहदी में मोसाद की घुसपैठ। सुरक्षा कर्मियों की मदद से हानिया के कमरे में तकिए में लगाया गया था बम। ईरानी नागरिक, IRGC सदस्य और हमास लड़ाकों की से इजराइल को मदद। 31 जुलाई 2024 को बम विस्फोट में हुई थी इस्माइल हानिया की हत्या। इसमें बड़ी खबर जो है, जो यहां पर नहीं है, वो मैं आपको बता दूं। इस्माइल हानिया अपना कमरा बदलने वाला था, वहां का AC काम नहीं कर रहा था और लास्ट मोमेंट पे उसको कन्विंस किया गया कि हम AC ठीक कर देते हैं, और फिर वो AC ठीक किया गया क्योंकि उसी कमरे में बम लगाया गया था। यह है खबर। आइए जरा इसकी ब्रेकिंग लीजिएगा और सीधे चलिए राजेश सर के पास। राजेश सर, इजराइल का पेनिट्रेशन बहुत डीप है सर। वो तो जरूर है, क्योंकि कई सालों से आप देख रहे हैं ईरान में इजराइल के ऑपरेशंस हुए हैं। उनका स्टकनेस वायरस का ऑपरेशन हुआ था, फिर उनके साइंटिस्ट को मारा गया, फिर उनके IRGC हेड को मारा गया, फिर हानिया को मारा गया। तो मेरे हिसाब से ईरान में जो पेनिट्रेशन है कई दशकों का है इजराइल का। ये नहीं है कि आज ही किया गया है, उनको पता था लॉन्ग टर्म सबसे बड़ा थ्रेट। एब्सोल्युटली राइट सर, लेकिन आपका ऑडियो वीडियो लिंक कुछ मिस आउट हो गया सर। लेकिन इस शो को वाइंड अप करने से पहले ब्रेकिंग और शॉट। साउथ चाइना सी में चीन की जंगी तैयारी, ब्रेकिंग, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। साउथ चाइना सी में चीनी कोस्ट गार्ड ने बढ़ाई गश्त। ये शॉट दिखाइए जरा, इसके दूसरे शॉट्स हैं, ये शॉट्स नहीं है। साउथ चाइना सी में ये है शॉट्स, ये देखिएगा। साउथ चाइना सी में स्कारबोरी शोल के पास पेट्रोलिंग। जंग से पहले साउथ चाइना सी में चीन की सीक्रेट तैयारी।